हमारे भारत का एक ऐसा लाल जो बचपन में नंगे पांव रेलवे स्टेशन पर दौड़ता था और ट्रेन से फेंके हुए अखबार को चुनता था, वही बच्चा एक दिन इसी देश का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति भी बना। वो है आपका जाना पहचाना APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम और उनकी गरीबी की संघर्ष की कहानी, जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाएगा। मैं आपका भाई जयमोद कुमार सुना रहा हूँ अपने भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की कुछ कहानी, कुछ जीवनी। दोस्तों, माताएं एवं बहनों, रामेश्वर की उन तंग गलियों में एक छोटा सा बच्चा रहता था। उनकी परिवार की इतनी गरीबी समस्या थी, वह बच्चा टाइम बचाने के चलते 4 बजे उठकर सुबह गणित पढ़ा करता था और वो छोटा सा बच्चा ट्रेन के गलियों में दौड़ लगाया करता था, वो भी पांव पैदल। ट्रेन की खिड़कियों से फेंका हुआ अखबार को इकट्ठा करता था और फिर घर घर पहुंचाने का काम करता था। ट्रेन की खिड़कियों से फेंके हुए अखबार को इकट्ठा चुनता था और फिर हर घर घर पहुंचाने का काम करता था। उस फेंके गए अखबारों को घर घर पहुंचाकर उसे बेचकर कुछ रुपए जमा किया करता था और उसी रुपए से अपने परिवार का भरण पोषण करता था, अपने परिवार का चूल्हा जलाता था, अपने भूखे परिवार का आंसू पोंछता था, भरण पोषण करता था। एक दिन ऐसा भी आया कि छोटे बच्चे APJ अब्दुल कलाम को अपनी बहन की जेवर जेवरात, कान की बाली, नाकों का नथिया, पढ़ाई की फीस के लिए गिरवी रखना पड़ा था। आंखों में आंसू, दिल में जज्बात, एक जोश कि मैं अपनी बहन की जेवर जेवरात वापस लाऊंगा। हाँ, APJ अब्दुल कलाम के आंखों में आंसू। उसने अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर ये कसम खाई कि मैं अपनी बहन की जेवर जेवरात छुड़ा कर लाऊंगा, कान की बाली उसे वापस ला कर दूंगा। बचपन में ही कलाम साहब का सपना था आसमान में उड़ने का, एक पायलट बनने का। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। पायलट बनने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, रात दिन एक कर दिया। पायलट का कोर्स पूरा होने के बाद देहरादून गए, इंटरव्यू दिया। पायलट के लिए मात्र 8 ही सीटें थी, लेकिन इनका नाम 9वां पर आया। वह बुरी तरह टूट गए, बिखर गए, क्योंकि 8 ही सीटें थी, लेकिन 9वां पर नाम आकर वहां भी APJ अब्दुल कलाम हार गए, टूटने जैसा महसूस करने लगे। कहते हैं होता वही है दोस्त जो मंजूरी खुदा को होता है। फिर वह ऋषिकेश गए और पहाड़ियों में जाकर बैठ गए और वह रोने लगे। फिर होता है वहाँ एक कुदरत का करिश्मा। किसी ने सच ही कहा है, जो सच्चे मन से, सच्चे लगन से मेहनत करते हैं, जिसका सहारा कोई नहीं होता, अगर वो हारने लगता है तो ऊपर वाला कोई ना कोई रूप धरकर एक संदेश देने के लिए जमीन पर जरूर आता है। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ APJ अब्दुल कलाम के साथ। उस ऋषिकेश पर्वत पर, उस गंगा किनारे पर, जिस नदी को हम गंगा माँ का सम्मान देते हैं, उस ऋषिकेश पर्वत पर एक संत के रूप में, एक बाबा के रूप पर एक व्यक्ति APJ अब्दुल कलाम को मिला और कहा, बेटा इसे हार कर स्वीकार करो, क्योंकि कुदरत ने तुम्हारे लिए इनसे भी बड़ा मिशन तैयार रखा है, इनसे भी बड़ा कुछ तेरे लिए ऊपर वाले ने सोच रखा है। यह विधाता तुम्हारे लिए कुछ बड़ा मिशन सोच रखा है बेटा। वहाँ उस साधु की आवाज में दिव्य शक्ति थी, ईश्वरी गूंज थी, और जिन्होंने APJ अब्दुल कलाम के मन को झकझोर दिया। कहा, बेटा तू क्यों सोच रहा है? तुम्हारे लिए ईश्वर ने कोई बड़ा योजना बनाया है बेटा। बेटा तुम हारने नहीं,
तुम जीतने के लिए इस दुनिया पर आए हो। यह आवाज एपीजे अब्दुल कलाम की अंतरात्मा में घुस गई और उन्होंने अपना दुख गंगा मां में बहा दिया, अपने आंसू पोंछ डाले और उन्हें ऊपर वाला पर यकीन हो गया कि सचमुच हमारे साथ कुछ और करवाना चाहते हैं। कलाम साहब ऋषिकेश गंगा किनारे से लौटने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने मंत्रालय जाकर DRDO में एक छोटा सा वैज्ञानिक के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 बनाया, लेकिन सफलता उनकी आसमान नहीं थी। 1979 में जब पहला सैटेलाइट लॉन्च फेल हुआ और वह बंगाल की खाड़ी में गिर गई तो पूरी दुनिया भारत पर हंस रही थी। कलाम साहब डर गए, उन्हें लगा उनका करियर खत्म हो गया। लेकिन तभी उनके गुरु सतीश धवन ने इस हार की जिम्मेवारी खुद ले ली। फिर क्या था, कलाम साहब ने अपनी टीम से मिलकर एक मिसाल इतिहास रच दिया और हमारा भारत को अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। कलाम साहब ने भारत को परमाणु बम, परमाणु शक्ति दिया और फिर 1998 में राजस्थान पर परमाणु बम का परीक्षण हुआ तो पूरी दुनिया जासूसी सैटेलाइट्स भारत पर नजर रख रहे थे। फिर कलाम साहब ने सेना की वर्दी पहनकर धूल और तपती धूप के बीच छुपकर ऐसा काम किया कि अमेरिका और सारी दुनिया, बड़े बड़े देश देखते रह गए। भारत रातों रात परमाणु बम की ताकत बन गया। उसी दिन दुनिया ने नाम दिया द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया, द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। 2002 में जो बच्चा नंगे पांव अखबार बांटता था, ट्रेन के पीछे दौड़ता था, घर घर अखबार बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, वही बच्चा बना एक दिन अपना भारत का 11वां बना राष्ट्रपति, द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। उसका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। एक दिन उनके परिवार के 52 सदस्य उनसे मिलने आए राष्ट्रपति भवन एपीजे अब्दुल कलाम के पास। उनके पास 8 दिनों तक बिताया। जब उनके परिवार के सदस्य घर लौटने लगे तो कलाम साहब ने अपनी जेब से 3,52,000 रुपये सरकार को काट कर दिए। कलाम साहब ने कहा, ये हमारे मेहमान थे, उनका खर्च देश की जनता क्यों उठाए। एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति भवन में रहने के बाद भी अपनी पुरानी चटिया पर सोया करता था, अपनी पुरानी चप्पलों को ठीक करके पहना करता था। उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ किताबें और 2 सूटकेस थी, लेकिन दिल में भारत के लिए प्यार था। उसने पूरा जीवन भारत के नाम कर दिया। कई विदेश के लोग उनके पास आए, कलाम साहब आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने देश में हर एक सुख सुविधा आपको दूंगा, आप मेरे साथ चलिए। लेकिन भारत के एक ऐसे नागरिक, एक ऐसे ईमानदार मुस्लिम व्यक्ति जो कहते थे, मुझे इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, मुझे यहाँ का हवा का कर्ज चुकाना है, जिस मिट्टी पर मैंने पला बड़ा, जहाँ खेला कूदा, जहाँ हमारे माँ बाप भाई बहन सभी लोग इस मिट्टी पर खेले, लालन पालन हुआ, जहाँ की मिट्टी ने हमें ये ताकत दी, सोचने की क्षमता दी। मुझे इस मिट्टी का कर्ज चुकाना है, मुझे भारत के मिट्टी का कर्ज चुकाना है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और फिर क्या हुआ? 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्राओं को पढ़ाते पढ़ाते वो महान आत्मा इस दुनिया से विदा हो। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बातें, उनका संघर्ष हमें याद रहेगी। वो कहते थे,
सपना वो है जो आप नींद में देखते हैं, सच तो सपना ये है जो आपको सोने नहीं देता। दोस्तों, मैं सिंगर जयमोद कुमार, मैंने ये गूगल से कहानी ली है। अगर कहीं भी गलती हो तो मुझे माफ़ करेंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप शेयर, लाइक, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियो बनाने का हौसला हमारे अंदर आ सके। मैं जयमोद कुमार, आपको प्रणाम। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, हम जिएंगे हम मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। कृपया इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक गली गली अखबार बेचने वाला बच्चा कैसे देश का राष्ट्रपति बना और कैसे परमाणु बम को बनाया। हमारा भारत का गौरव है भाई APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। अंतिम बात दोस्तों, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं जयमोद कुमार, जो वॉइस ओवर करने में, म्यूजिक मिक्सिंग करने में बहुत टाइम लगता है, कृपया आप लोग शेयर करेंगे तो हमारा ज़्यादा। मैं सभी भाइयों बहनों को, हिंदू मुसलमान भाइयों को यह प्रणाम करता हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये लोग, ये व्यक्ति हमारा देश का गौरव है, हमारी देश की रीढ़ है।